भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुहर्रम। पिछली क्लास में हम लोगों ने पातंजलि का अष्टांग योग के बारे में चर्चा करते हुए 3 आयामों की चर्चा की थी, जिसमें हमने यम, नियम और आसन। आज हम उसके आगे प्राणायाम की बात करेंगे। प्राणायाम में 3 चीज़ें होती हैं। प्राण का आयाम, प्राण के आयाम का मतलब होता है श्वास की क्रिया को पूरी तरह से स्थिर और शांत भाव से चलाना। इसमें पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब होता है श्वास को खींचना, पूरक का मतलब होता है श्वास को खींचना, और कुंभक का मतलब होता है अपने अंदर, अपने फेफड़ों में उस श्वास को भरना। और उसके बाद रेचक का मतलब होता है जो ली हुई सांस को धीरे धीरे छोड़ना, और बाहर की तरफ बाह्य कुंभक, और अंदर की तरफ अंदर आंतरिक कुंभक। यानी कि जो सांस को हम लेते हैं और अंदर रोकते हैं उसे आंतरिक कुंभक, और जब हम बाहर छोड़ करके बाहर रोकते हैं उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। प्राणायाम एक अलग टॉपिक है, इसमें केवल इतना ही है। प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी कि वस्तुओं के द्वारा इंद्रिय सुख। प्रत्याहार का मतलब है वस्तुओं के द्वारा इंद्रिय सुख। अगर हम किसी भी अच्छे घर में अच्छी चीज़ों को खाएं और उसका अनुभव करें, तो हमें महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हमारी जो नेचर है वो बदलता जाएगा। इसलिए हमें इंद्रिय सुख से दूर रहना चाहिए। इंद्रिय सुख का मतलब जो हमारे शरीर के अंदर सुख है, भोगने की प्रवृत्तियां हैं, उससे हमें छोड़ना चाहिए। और धारणा, जब हम ऐसी धारणा बनाएंगे कि कृष्ण, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कृष्ण, मैं राधा के प्रति, मीरा के प्रति जो इनकी भक्ति थी, अगर हम धारणा की बात करें कि हमारे भगवान ऐसे हैं या ऐसा मुझे बनना है, ऐसा, तो जैसा हमारी धारणा बनती जाएगी, उन धारणा के आधार पर अपना मस्तिष्क का विकास होता है और मानसिक रूप से हम उस तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ध्यान, धारणा और ध्यान ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। धारणा, जब हम किसी के प्रति समर्पित रहेंगे तो धारणा बनेगी, और धारणा का जब हम वहाँ कंसंट्रेट रहेंगे तो ध्यान होगा। जब हमारा ध्यान वहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा, एकत्रित रहेगा, तो हम किसी भी चीज़ को पूरी तरह से केंद्रित कर सकते हैं। अपने शरीर के अंदर की शक्तियों को केंद्रित कर सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेरित हो सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के प्रति प्रेरित हो सकते हैं। यानी कि ध्यान वो प्रक्रिया है, धारणा वो प्रक्रिया है, धारणा से ही ध्यान बनता है और ध्यान से ही समाधि होती है। समाधि का अभिप्राय यहाँ क्या है? जैसे कोई भी व्यक्ति बाह्य रूप में स्नान करके आ जाता है, शुद्ध हो जाता है, और ध्यान जो है उसे पूरी तरह से आंतरिक रूप से ध्यान और धारणा के रूप में आंतरिक रूप से शुद्ध करते हुए वो समाधि की स्थिति पर जाता है। समाधि का मतलब होता है परम आनंद, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, जिसके आनंद की हम कल्पना करने मात्र से कुंठित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। ऐसी धारणा वेद में, पुराणों में, हमारे तमाम उपनिषदों में कही गई है। मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि समाधि के द्वारा ही उस परम तत्व की सत्ता को जानना और अपने अंदर निहित शक्तियों का, जो हमारे अंदर की निहित शक्तियां हैं, हमारा आत्मबल, हमारा शरीर बल, हमारी आँख की देखने की क्षमता, हमारे बोलने की क्षमता, इन सारी चीज़ों को इन अष्टांग योग पूरा करता है। यानी कि अष्टांग योग एक वेद काल से पातंजलि ने हमारे लिए दिया है, जहाँ आज छोटे छोटे रूप में लोग क्या कहते हैं, व्रत रहते हैं, वो भी एक अष्टांग योग के तहत आता है। अगर हमें भगवान के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने विषय के प्रति जितने भी, जहाँ जहाँ से भी इसको हम अपना जोड़ सकते हैं, तो हम अगर ऐसा करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हम अपने लाइफ को, हम अपने जीवन को एक सविचार, आवश्यकतापूर्ण जीवन यापन कर सकते हैं, और उस परम सत्ता के अधीन रह करके, उस परम सत्ता के अधीन रह करके आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अष्टांग योगों के माध्यम से अपने शरीर, अपना मन को शांत रखते हुए हम अपने गंतव्य को बढ़ते हैं। धन्यवाद।